आज हम लोग ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर पिछला साल यानी पहले जो क्वेश्चन हो चुका है उसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आने वाला एग्जामिनेशन जो ग्रुप डी में है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। देखिए क्षेत्रमिति से मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन है, लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर से क्वेश्चन है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ निकालिए। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में क्या फ़र्क है। देखिए एक सर्कल है, इसका अगर परिधि लेंगे तो क्या लीजिएगा 2 पाई आर लीजिएगा। ठीक है, 2 पाई आर। अगर सिलेंडर बना हुआ है तो ऐसे सिलेंडर बनेगा। तो इस फिगर में क्या चीज़ है, हाइट अगर ऐड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ माने इस दोनों को छोड़कर बाहर एरिया। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है तो आप पहले सोचिए संपूर्ण पृष्ठ को कैसे निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ में क्या है कि ये तो आपका 2 पाई आर यानी बाहर हो गया, ये दोनों आपका काउंटिंग में नहीं है। यानी अगर पाई आर स्क्वायर 2 ठो अगर रखेंगे और इसमें 2 पाई आर एच अगर जोड़ देंगे तो ये नीचे और ऊपर और ये मिला के हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि आप इसमें कंफ्यूजन आपका नहीं होगा कि संपूर्ण और वक्र पृष्ठ में क्या फ़र्क है। वक्र पृष्ठ मतलब ये बाहर हो गया, संपूर्ण मतलब ये दोनों काउंट हुआ। तो आप देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है। ठीक है, तो 2 पाई आर अगर लेते हैं तो आर एगो इसमें से बचेगा, इसमें से एच बचेगा। तो फार्मूला आपका यही होता है ना। ठीक है, इसको छोड़कर हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आपको आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 7 और हाइट कितना दिया है 10। अब इसको निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, 2 है, पाई का मान कितना होगा 22/7 लीजिए, आर का वैल्यू 7, ये 10। ठीक है, अब इसको देखिए 7 कट गया, 22 दूना 44 को 10 से गुना कीजिए कितना होगा 440 हुआ। इस तरह से इसका वक्र पृष्ठ हो गया 440। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी क्वेश्चन एज से रिलेटेड है और ये 12 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु बताएं। देखिए एज का क्वेश्चन है, ए और बी है। ठीक है, इसका प्रेजेंट में कितना है, इसका 4 है और इसका 5 है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद यानी फ्यूचर में कितना हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है और ये 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप गौर कीजिए तो देखिए प्रेजेंट में 4 है और 5 हो रहा है, ये 5 है और 6 हो रहा है, यानी कितना बदल रहा है, 1 बदल रहा है। तो 1 बदलने में कितना लग गया, 1 बदलने में हमको लग गया कितना 5 साल। यानी 1 बराबर अगर 5 साल है तो ये 4 बराबर कितना होगा, एक का पूछा तो 4 को आप 5 से गुना कीजिए कितना हो गया 20। अगर इसका पूछेगा तो 5 को 5 से गुना कीजिए कितना हो गया 25। इस तरह से दोनों में से किसी का भी वर्तमान पूछा होगा उसको आप इस तरह से मार के निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी 12 मार्च को आपको फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक वस्तु को 2 वस्तु को बेच रहे हैं, समान, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% नुकसान पर। तो ऐसे में कुल सौदे में से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो देखिए एक को अगर 25% का बेनिफिट पर और दूसरे को 25% का लॉस पे बेच रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे, ठीक है, और एसपी अगर बराबर रहे तो इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही लॉस होता है। ठीक है, जब पैसा नहीं दिया है तो पैसा नहीं पूछेगा, अगर परसेंटेज दिया तो सिर्फ परसेंटेज ही पूछेगा। पैसा रहता तो पैसा पूछ सकता था, लेकिन पैसा का कहीं भी जिक्र नहीं है, यानी परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो इसका क्या कीजिए, एक्स का x% निकाल लीजिए, यानी 25 का 25% कितना होगा, 25 का 25% कितना होगा 6.25, यानी 6.25% का लॉस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए इसी शिफ्ट में आया हुआ अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक कार ग्वालियर से झांसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस आती है। आने और जाने में उसे 3.5 घंटा का समय लगा है, तो वो दूरी कितनी है। पहले इसको आपको लॉन्ग में बताकर दिखाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि शॉर्ट में कैसे होगा। देखिए जा रहा किस स्पीड से 60 से, आ रहा किस से 80 का स्पीड से। ठीक है, आप ऐसा अंक लीजिए जो दोनों से कट जाए, 60 से भी कट जाए 80 से भी कट जाए। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा
240, ठीक है 240 है। तो 240 किलोमीटर अगर आप 60 का स्पीड से जाइएगा तो कितना लगेगा? 4 घंटा, ठीक है। 240 किलोमीटर आपको रिटर्न भी आना है वो 80 का स्पीड से, यानी कितना हो गया? 3 घंटा। इसका मतलब कि 7 घंटा में आप 240 अप एंड डाउन दोनों की, क्वेश्चन में दिया है 3.5 घंटा, यानी जस्ट इसका आधा दिया है, तो इसको भी आधा कर दीजिए, यानी 120 किलोमीटर होगा, ठीक है। अगर शॉर्ट में बनाना है तो कुछ नहीं कीजिए, 60 × 80, फिर दोनों को जोड़ दीजिए 140। अब 3.5 घंटा है, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए पॉइंट के लिए एक शून्य उड़ा दीजिए, 35 से डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। 35 दूना 70, 2 4 होगा, यहाँ 4 से काटिएगा कितना हो गया? 15, ठीक है। 15 को 8 से गुना कीजिएगा तो 120 होगा। तो अगर आप समझ रहे हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर बेस समझ के कीजिए ताकि गलती नहीं हो। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो व्यक्ति पी और क्यू, एक 2300 रुपये लगा रहा है, एक 4600 रुपये लगा रहा है। साल के अंत में उसे 372 रुपया का लाभ हो रहा है, तो इसमें पी का हिस्सा कितना है या क्यू का हिस्सा? पी का क्वेश्चन में पूछा पी का, तो पी का भी निकाल लीजिए और क्यू का भी निकाल लीजिए। दोनों में से कुछ भी कैसे निकलेगा ये आप देखिए, पहले समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए कि बिजनेस हम लोग चालू कर रहे हैं, हम और आप दोनों मिलकर चालू कर रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा पैसा लगाए हैं तो हम चाहेंगे कि हमको ज़्यादा पैसा का लाभ हो, ठीक है। यानी जो जिस रेशियो में पैसा लगाता है, ज़्यादा लगाएगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम लगाएगा तो कम मिलेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पी है, पी कितना लगा रहा है? 2300। क्यू कितना लगा रहा है? 4600। इसका मतलब 2 शून्य काटिएगा, 1:2 का रेशियो है, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है? 37272, ठीक है। अब इसको रेशियो में पूरा को डिवाइड कीजिएगा, 2 और 1 3 का रेशियो हुआ, 2 + 1 जोड़ दीजिए 3, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो पी का हिस्सा निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ काट दीजिए, 3 × 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी 12,424 रुपया इस लाभ में से पी का हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन वोटिंग से रिलेटेड है। एक चुनाव के मैदान में 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मिला और वो 4000 मतों से जीत गया था। कुल मतों की संख्या बताएं। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन है परसेंटेज में अगर दिया हुआ तो 2 उम्मीदवार थे, यानी जो भी बंटवारा होगा इस दोनों के बीच में होगा। एक को जब अगर 60% मिलेगा तो जाहिर है दूसरा को 40% मिलेगा। अब देखिए जीतेगा कौन? जिसको ज़्यादा मिला वो जीतेगा। इसको कितना ज़्यादा मिला है? 20% ज़्यादा मिला है, यानी 20% से वो जीत रहा है। 20% कितना है? 4000, ठीक है। 20% 4000 है, यानी 4000 मत से जीता वो 20% के बराबर है। टोटल मत यानी 100%, 5 गुना, इसको भी 5 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, 20 पे 3 शून्य, यानी टोटल मतों की संख्या कितना है? 20,000। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। एक संख्या का 3/4 का 4/3 भाग अगर 40 हो तो उस संख्या का 50% कितना होगा? देखिए जब भी इस तरह से रहे तो पहले उल्टा लिखिएगा, 3/4 यानी 4/3 का 4/3 यानी 3/4। अगर 40 है तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका 50% यानी 50/100, ये आधा कर सकते हैं। अब इसको कटता तो काट दिया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, ठीक है। 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया, यानी 5 चौका कितना हो गया? 20। इस तरह से देखिए कितना आसानी से सॉल्व हुआ। अगला वीडियो के लिए वॉच कीजिए, मेरा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए इस तरह ग्रुप डी का जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप मुझे सेंड करते रहिए, मैं उसे आपको बनाकर यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा।